मोदी जी में जो पावर है ना, वही 26 या 28 घंटे कितना का गठबंधन बना है, किसी में नहीं है। उसके हिसाब से तो चील को रोजगार मिलना चाहिए, वो इतना बड़ा पप्पू है। अच्छा, उसके भाषण, अगर मैं डिमोटिवेट होता तो मैं उसके भाषण सुन के अपने आप को मोटिवेट कर लेता हूँ। इतना बड़ा पप्पू है वो, अब इससे ज्यादा क्या लोगे। आप ये देखिए, बंगला भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली। आप ये देखिए, भ्रष्टाचार का महल भी खड़ा हो गया। ठीक है जी, आज महल में स्विमिंग पूल भी बन गया है। ये सब क्या चीजें हैं। जो राम के विरोध में गया वो 400 से 40 पे आ गया। अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फेडरल भारत और इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के कनॉट प्लेस में। 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया है। जैसे ही चुनाव नज़दीक आ रहे, राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी दाव पेंच लगानी शुरू कर दी है और वहीं दूसरी ओर विपक्ष का बड़ा चेहरा राहुल गांधी का दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अलायंस की जो गठबंधन है, वो गठबंधन 2024 तक क्या सीमित रह पाएगी, क्या वो गठबंधन चल पाएगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। वहीं भाजपा का जो बरकरार चेहरा है पीएम मोदी का, वो भी उभरता हुआ और नज़र आ रहा है। ये तमाम मुद्दों को लेकर लोगों के बीच हम आए हैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि लोग 2024 के चुनाव को लेकर किस नज़र से देख। क्या भाई साहब, 2024 के चुनाव को किस नज़र से देखते हैं? 2024 का चुनाव बहुत एक अच्छा चुनाव होगा और उस चुनाव के अंदर हमें अपने काम देखने चाहिए, जो हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में, हमारी भारत में, हमारे देश में जो काम हुए वो देखने चाहिए। हमारे भारत में पहले गरीब आदमी में फ़ोन नहीं हुआ करता था, आज हमारे हर गरीब के हर व्यक्ति पे फ़ोन है। हर बंदा एक डिजिटल बनना चाहता है। आज के टाइम में कहीं पे भी सुबह जाओ, कुछ भी करो, तो पेटीएम का एक डिजिटल एक होने का बहुत फ़ायदा हुआ है। कारोबार में भी तरक्की हुई है। कारोबार लोगों को इसलिए कम लग रहा है क्योंकि कारोबार हमने क्या करा है जी, हमने आदत पड़ चुकी है गंदा करने की। हमें कच्ची पर्ची बनाने की आदत पड़ चुकी है। अगर हम कच्ची पर्ची को बंद करें, अगर हम बिल से काम करें तो कारोबार बहुत अच्छा है। महंगाई हमने अपना आप ही बढ़ाई है। हमने 6% टैक्स अपनी फर्म को ना देके हमने अपनी जेब से भरा है। तो अगर हम अपनी फर्म के नाम से बिल कटवाएंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होएगा। तो भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा काम करा है। आज तक G20 में इतना विपक्ष बार बार आरोप ये लगा रहा है कि जो मोदी जी हैं उनमें महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। क्या महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी? आप तो युवा है। नहीं जी, बेरोजगारी तो थोड़ी बहुत बढ़ी है, लेकिन रोजगार भी मिला है। ऐसा नहीं है, लेकिन हमें और महंगाई की तो बात यह है जी, हमने अपना आप को अपना आप ही महंगा करा है। महंगाई तो हमने अपना आप ही महंगी करी है। हमने अपनी फर्म के नाम बिल न लेके हमने GST को बचाने की कोई, हमें गंदा खाने की आदत पड़ चुकी है। हर वक्त हमें हर टाइम 2 नंबर का खाने की आदत पड़ चुकी है। क्या लगता है कि 2024 में मोदी जी आएंगे? मोदी जी पूरी बहुमत से आएंगे। अच्छा, राहुल गांधी को क्यों नहीं दुनिया चाहती है? राहुल गांधी तो पप्पू है, वो तो पप्पू ही रहेगा। अच्छा। उसे यही नहीं पता स्टेज पे क्या बोल देता है। पप्पू आप कह रहे हैं कर्नाटक चुनाव भारत जोड़ो यात्रा पे ही जीत गए? वो तो देखो जी, हर जगह सरकार तो रहेगी। अच्छा। पप्पू भी एक, हमारा जो राहुल गांधी है वो भी एक संसद में एक सांसद है। एक तरीके का सरकार तो जिंदा रहेगी। किसी की कहीं सरकार है, किसी की कहीं सरकार है, लेकिन उसे यही नहीं पता स्टेज पे खड़ा खड़ा क्या बोल देता है, वो भाषण में बोल क्या देता है, उसे यही नहीं पता। वो कहते हैं इधर से आलू डालो सोना निकलेगा। अगर ऐसे निकल रहा होता तो सब निकल जाते हैं। हाँ भैया, क्या कह रहे हैं? उसके हिसाब से तो चील को रोजगार मिलना चाहिए, वो इतना बड़ा पप्पू है। अच्छा, उसके भाषण, अगर मैं डिमोटिवेट होता तो मैं उसके भाषण सुन के अपने आप को मोटिवेट कर लेता हूँ। इतना बड़ा पप्पू है वो, अब इससे ज्यादा क्या लोगे। वो मोटिवेशन, अगर उनकी मोटिवेशनल स्पीच इतनी तगड़ी है कि आप मोटिवेट हो जाते हो, तो उनको पप्पू कैसे कह रहे हो? उसका इतना बढ़िया मोटिवेशन है कि मुझ जैसा बंदा मोटिवेट हो रहा है। अब ये देख लो। अच्छा, तो क्या लगता है 24 में राहुल गांधी आएंगे? क्या इतना बड़ा मजाक मत करो, हंसी छूट जाएगी मेरी। बहुत गंदी हंसी छूटेगी और मेरे साथ ये भी हंसेंगे। अच्छा, मोदी की सरकार है, रहेगी, और उसके बाद बाबा आएंगे अपने। बाबा मोदी, बस यही दोनों राज चलेगा अपना। अब कह रहे हैं कि मोदी ने राम मंदिर बनवाए, मोदी ने सारे काम किए हैं, लेकिन विपक्ष बार बार आरोप ये लगा रहा है कि मोदी जी में बस भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है। अरे देखिए, विपक्ष का काम है, अगर देखिए आप हमारे अगेंस्ट में नहीं खड़ा होंगे तो फिर दुनिया चलेगा कैसे? किसी ना किसी के, अब राम के अगेंस्ट में रावण था कि नहीं था? अब बीजेपी के अगेंस्ट में सब पार्टी नहीं आएगा तो कैसे चलेगा फिर काम? आप ही बताइए। इतनी बड़ी जो गठबंधन की पार्टियां बनी हैं, क्या वो गठबंधन चल पाएगा 2024 तक? वो कहीं नहीं चल पाएगा। आधे रास्ते में वो लटक के फिर वापस आ जाएगा, कहीं नहीं है।
क्या बोलते हैं, कोई टक्कर में नहीं है बीजेपी के, कोई बीजेपी के टक्कर में, मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है। केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं और वहीं उनके बाद एक उनके नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जा रहे हैं, कोई शराब नीति में जा रहे हैं। बहुत जल्द केजरीवाल पे भी फंदा पड़ने वाला है, बहुत जल्द। आप यहीं पे हैं, आप भी देखते रहे, हम भी देखते हैं, केजरीवाल भी बहुत जल्द जाएंगे भितरामपुर। उसको बिहारी भाषा में बोलते हैं हम लोग, भितरामपुर चल। तो वो जाएंगे बहुत जल्द। भैया वो तो सबसे कट्टर ईमानदार है। ईमानदार तो मैं भी हूँ। हाँ, मैं भी केजरीवाल से ज्यादा ईमानदार हूँ। बोलिए। ईमानदार है। लेकिन देख रहे माहौल केजरीवाल के कहाँ से आया। अरे सुनिए, बोलिए। मोदी जी में जो पावर है ना, जो पावर है ना, वही 26 या 28 घंटे कितना का गठबंधन बना है, किसी में नहीं है। आप सोचिए ना, इजराइल का फिलिस्तीन का लड़ाई चल रहा है और जो देश विरोधी है वो फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, और जो देश के सपोर्टर हैं वो इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखो ना, अब इतना पावर है जो अब अभी मैंने वो वीडियो शायद बहुत पुराना है, बट मैंने आज देखा है वो वीडियो। उसमें एक कांग्रेस के नेता सहादरा में बोल रहे हैं पुलिस वाले को, जब सरकार आएगी तो दिखा देंगे, और वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे। तो बताइए, जब कांग्रेस वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, जब सत्ता में बीजेपी बैठी है तब वो लगा सकता है, तो जब वो आएगी तो क्या करेगा हमारे साथ, हम हिंदुओं के साथ क्या करेगा, आप सोच सकते हो। और रही रोजगार बेरोजगार की बात, आप भी रोजगार आप भी कर रहे हो ना रोजगार। ऐसा तो नहीं है कि आपके मुंह में जाकर कोई खाना खिला रहा है, आप खुद लड़ रहे हो। तो भाई पढ़े लिखे, अब जैसे मैं ग्रेजुएशन किया हुआ, ग्रेजुएशन किया हुआ बोलूंगा मेरे को डीएम बना देगा कोई? बिल्कुल। तो भाई लड़ेंगे तभी तो लेंगे, किसी चीज के लिए लड़ेंगे, जज्बात रहेगा अपने अंदर तभी हो पाएगा। ऐसे कुछ नहीं होता भैया। और जितना ही बोल रहे हैं ना, ये बीजेपी हरा देंगे, ये हटाएंगे, कभी नहीं हटने वाला। जो सनातन के सपोर्ट में रहेगा, और एक साइड ही सुनेंगे, पूरा तो याद नहीं है। जो राम के विरोध में गया वो 400 से 40 पे आ गया। तो जो राम का सपोर्ट करेगा वो नीचे से ऊपर चला जाएगा, देख लो ना। यानी 24 का जो चुनाव होगा वो राम मंदिर पे होगा। अरे राम मंदिर तो एक ये है, चलो राम मंदिर एक हिंदू धर्म का है, लेकिन आप और भी काम देख लो ना मोदी जी का, और हर एक काम देख लो। ऐसा नहीं है अब सब महंगाई रोजगारी की बात, बेरोजगारी की बात करते हैं। तो भाई देखिए, महंगाई अब ऐसा है, अब पहले आपको मिलता था 200-300 दिहाड़ी, अब मिल रहा है 800-900 दिहाड़ी, 1000 रुपये। कोई राजमिस्त्री का काम करता है उसका चार्ज हजार रुपये है कि नहीं? कोई लेबर का काम करता है उसका 700-800 रुपये चार्ज दिहाड़ी है। तो भाई अब ये सपोज करो, आप अगर मान लो महंगाई बोल रहे हो तो बच्चे एक पैदा करो, 2 पैदा करो। अब बच्चे पैदा करोगे ढेर, और फिर बोलोगे महंगाई है, तो कहाँ से पूरा करेगा कोई? आप ही बताओ ना, आप पूरा कर दोगे किसी का? आप ही को सरकार बना दिया जाए तो आप पूरा कर दोगे? अगर मेरे 5 बच्चे हैं तो मैं 5 बच्चों को सोचूंगा कि गवर्नमेंट जॉब में लगा, अब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो हो पाएगा? आप बताओ। तो सब मोदी जी पे ब्लेम ना करें। और जो है विपक्ष तो ऐसे ही बनता है, सबके अगेंस्ट में, कृष्ण के अगेंस्ट में कंस था, राम के अगेंस्ट में रावण था। उनका तो पहले से पता था। पहले से ही पता था कि जिसको गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, पैदल जाना है, जनता के बीच में बैठेंगे, ज़मीन पे बैठेंगे, जनता से घिर करके बैठेंगे। आज जो है उनकी ये सारी चीज़ें कहाँ चली गई? जो मनोकामनाएं थी वो मनोकामना तो पूरी होती भी नहीं नजर आई। ठीक है, उन्होंने तो जनता को दरकिनार कर दिया। ठीक है, जनता को मिलना तो दूर है, अपनी जो है छवि भी जो है एक खिड़की में से नहीं दिखाते, दर्शन नहीं देते। दूसरी बात ये है कि आप ये देखिए, बंगला भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, आप ये देखिए भ्रष्टाचार का महल भी खड़ा हो गया। ठीक है जी, आज महल में स्विमिंग पूल भी बन गया है। ये सब क्या चीज़ें हैं जो है, जिन बच्चों को कंपटीशन बीट करके आगे बढ़ना चाहिए था। तुमने अपने बच्चों को तो नहीं लगाया कि लगा देते मार्शल या किसी उसमें। ठीक है, सबको पुलिस की वर्दी का वो करके, और जैसे बच्चे भी कम पढ़े लिखे, इसीलिए तो इन्होंने मांगा था हाई स्कूल या इंटरमीडिएट या 7वां 8वां 6ठा, क्योंकि वो बच्चे बोल ही नहीं सकते थे। उनको तुमने कहीं मार्शल के उस पर लगाया, कहीं किस पे। 3-3 4-4 महीने हो गए हैं, उनको सैलरी नहीं मिली है। जिनके अपने मकान है वो तो छत के नीचे, शिक्षक भी धरने पे बैठे हैं, अब सब बैठेंगे, सबकी सैलरी रुकी पड़ी है। आप क्योंकि शीश महल खड़ा हो रहा था ना, आप जो है ये किया आपने कि उनकी सैलरी रोक दी। जो किराए के मकान में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उनका सोचिए कि उनका क्या हो रहा होगा। उनके मकान मालिक उनको जो है कह रहे होंगे भैया दो नहीं तो खाली करो, है ना। खाने का इसमें किसका चेहरा है मोदी जी के सामने आएगा विपक्ष के रूप में? विपक्ष के रूप में जो है देखिए, कांग्रेस लड़ेगी लेकिन जो है कांग्रेस जीतेगी नहीं। ठीक है, और आएंगे मोदी जी ही।
लेकिन बार बार विपक्ष आरोप लगा रही है कि भाजपा सरकार में महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, इस पे क्या बोलिएगा? देखिए 70 साल में क्या कांग्रेस में महंगाई नहीं बढ़ी थी? क्या बेरोजगारी नहीं बढ़ी थी? कांग्रेस के समय का ही हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग मैं पोस्ट ग्रेजुएट 2 सब्जेक्ट से, हिंदी लिटरेचर और सोशियोलॉजी से हूँ, हैं। उसके अलावा मैं नेचुरोपैथ से डॉक्टर भी हूँ। लेकिन आपको बताती हूँ हम लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिली थी। कांग्रेस के राज में अगर नौकरी नदी में पानी की तरह बह रही थी या नल का टैप खोलो दर दर गिर रहा था, तो फिर तो हम लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी। जबकि जो है हम तो कब के जब जो है ये आंदोलन हुआ था, जो है उस आंदोलन में अन्ना जी वाला आंदोलन के तो हम खुद हैं। जो भारत को जो है आज़ाद करने का जो आज़ादी का आंदोलन चला था, उस आंदोलन में हमारे जो है बाबा जी लोग और हमारे जो है फादर इन लॉ वगैरह मदर इन लॉ सभी उसमें रहे। ठीक है, एक आंदोलनकारी थे ये लोग। लेकिन आज तक क्यों हम लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिली? हमने क्या मैं किसके पास नहीं गई? मैं सबके पास गई, सारे मुख्यमंत्रियों के पास भी दौड़ी, यहाँ तक मैं दिल्ली भी आई हूँ। तब उस टाइम पे लेंका थे रेलवे राज्य मंत्री जी, मिस्टर लेंका से मिली। लेंका ने बोला क्या आप चाहती हैं जो फैसिलिटीज़ हम त्रिपाठी जी को प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको करा दें? मैंने कहा कि मुझे पता है आप हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन आप हमें कहीं पर नौकरी तो में रख सकते हैं। वो कांग्रेस का राज था, क्यों नहीं तब कांग्रेस ने किसी को नौकरी दी? और महंगाई की बात है, उस टाइम पे तो नमक भी इतना महंगा हुआ था, प्याज भी महंगा हुआ था। क्योंकि बाढ़ के समय पे आपको बता देती हूँ कि कोई भी ट्रकें जो है कहीं से कहीं नहीं लोड होकर के आ पाती हैं। अगर आ भी रही हैं तो रास्ते में बाढ़ का कहाँ पे क्या कटान है, जगह की क्या है, जिसकी वजह से जो है सड़कों पे जो है गाड़ियाँ नहीं चल सकती, ट्रक नहीं चल सकते, इसलिए वो जगह जगह पे खड़े हो जाते हैं। इसलिए बाढ़ के टाइम पे हमेशा ही महंगाई हर उसमें हुई है। तो अगर बीजेपी राज्य में भी हो गई तो कौन सा जो है आफत आ गई थी? ठीक है, अगर सिलेंडर क्या इनके राज्य में महंगा नहीं हुआ था? ठीक है, सब्सिडी तब भी मिलती थी। सिलेंडर आज भी अगर महंगा हो गया था तो सब्सिडी आज भी मिलती है। दूसरी बात, अभी रक्षाबंधन में उन्होंने सीधा 200 रुपये सिलेंडर कम किया था। ठीक है, फिर उसके बाद अभी फिर 200 रुपये कम किया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।